अगर मुआशरा इतना खराब है, माँ फेल हुई, बाप फेल हुए, फिर उसके बाद हम मौलवी भी फेल हुए। असी कसम चुक लई 4-5 मौजू पढ़ लेते हैं, असी भी हिलना कोई नहीं होना। ये नहीं देख रहे कि इन बेचारों को इस वक्त किस चीज की जरूरत है, असी भी वही मौजू कड़काई आन देते हैं। इमाम महदी के ज़हूर का वक्त करीब है, हमारी गुफ्तगू का मौजू इमाम महदी कोई, दज्जाल के खुरूज का वक्त करीब है, लेकिन हमारे मौजू में दज्जाल कोई, असी ओही मौजू कड़कान दे दे फड़ के जे सोटियां ने पैणियां ते पैणियां कट दांदा भी कोई फैंटी सानू भी लगनी है पूरी, वो पूरी तैयारी में दज्जाल की। ये देखे ना ये जो पीछे के बाबे का किस्सा, अल्लाह अल्लाह की कसम है, मेरा उस बाबे से क्या लेना देना। मैं पाकिस्तान के कोने पे बैठा हूं, सियालकोट, अगे कश्मीर है, वो पता नहीं उधर कहीं बलोचिस्तान, कोयटा बलोचिस्तान के बाबा जी। लेकिन क्या है, वो आपको टेस्ट करते हैं, आपका मयार क्या है। एक बाबे की वीडियो चढ़ी जो वो मस्जिद से बाहर आ रहा है, वो पता नहीं क्यों लबन डे आई, कौन गवाच गया, उसको ढूंढ रहा है, उसकी वीडियो चढ़ गई। आप इस हद तक आगे गए, किसी ने उसको अबू बकर बना दिया, किसी ने उसको सहाबा जैसा बना दिया, तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं। ओ भाई, तुम एक बाबे की वीडियो देख के तुमने बाबे को पता नहीं क्या से क्या बना दिया। मैं तो परेशान हूं, कल को जब दज्जाल का खुरूज होगा तो उसके पास तो शोबदे होंगे बाकायदा। सबक इन शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का, हमने नहीं बताया। आज देखे ना बच्चों, मैं तो स्पेशल हजरत ये परेशान हूं, ये जो बच्चे नहीं चल रहे, ये 4 साल वाले, ये 3 साल वाले, ये 2 साल वाले, ये मैं अल्लाह मैं देख के परेशान हूं। हमें तो फिर माओ की गोद मुयस्सर आई, अल्लाह मेरी वालिदा की कब्र पे अपनी रहमतों का नुज़ूल करे। हमने फिर लोरियां सुनी उनसे, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। हमने मेरी कुरान पाक की जो सबसे पहली टीचर है नाजरा, वो मेरी वालिदा साहब है। मैंने सबसे पहले जो कुरान पाक नाजरा पढ़ा वो मैंने अपनी वालिदा साहब से पढ़ा। फिर पढ़ने के बाद मुझे फरमाने लगी कि मैं मजहूल पढ़ती हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है, मैं ही को हे पढ़ती हूँ। तो फिर मुझे वालिदा साहब ने एक कारी साहब के पास भेजा। मैं तो आगे हैरान हूँ, ये जो 3-4 वाले इन बेचारों को तो बच्चे रोते बाद में हैं, अम्मी जी मोबाइल पे कुछ लगा के अल्लाह पढ़ भाई। मैं तो परेशान हूँ कि इन बच्चों का क्या बनेगा, इनको तो मिले ही बच्चों को कुछ भी नहीं। इनको तो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, इन्होंने तो सुना ही नहीं बेचारों ने कोई। ये तो पाली मोबाइल देख के रहे हैं, ये तो बड़े मोबाइल देख के हो रहे हैं। इनको वो गोदे ही नहीं मिली जिन गोदों में कभी माएं अपने बच्चों को लिटा के बिठा के मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्ली नहीं पढ़ा करते। ये बेचारे, मैं तो हैरान हूं कि इनका बनेगा क्या आगे। इनको तो कुछ मुयस्सर नहीं आया। मैं देख रहा हूं, मैं वो अक्सर कहता हूं, मैं कहता हूं ये तुम्हारे बच्चे के दर से हैं, ये तो मोबाइल के बच्चे हैं। भरा कोलू गिला, भैन कोलू गिला, बहनोई कोलू गिला, साले कोलू गिला, भनूजे कोलू गिला, मामे कोलू गिला, यो नहीं करता। ओ भाई, तुझे सबका नजर आता है कि उसने तेरे साथ ये किया, उसने तेरे साथ, और तुझे ये नजर नहीं आ रहा तूने अपने रब के साथ क्या किया। तुझे लोगों का दिखाई देता है, तुझे अपना नहीं दिखाई देता, तुझे अपना नहीं नजर आता। रोज तेरा रब 5 बार तुझे अपने घर बुलाता है, तू कभी नहीं आया। उसका ना आना तुझे नजर आता है, अपना ना आना नहीं तुझे दिखाई देता। क्यों भाई काके थोड़े जे 22 घंटे ते 40 मिनट टाइम है, 1 घंटा 20 मिनट कीता कीजे 24 घंटे को मुझे दसो तो सही 75 साल ने केड़ा गोल खिलाया जे को बताओ ना मुझे। गिने चुने नमाजी हैं, बाकी तो बेनमाज हैं सारे। क्या तुमने 24 घंटों में क्या गोल खिलाया? मेरी समझ से 22 घंटे 40 मिनट तोड़े। वजालना नौमकुम सुबाता, उसमें सो भी 22 घंटे 40 मिनट में। वजालना नहारा माशा, दिन काम भी कर, माँ के पास जा, बाप के पास जा, बीवी के पास जा, बच्चों के पास जा, दोस्तों से मिल, मामू घर जा, ददयाल जा, ननिहाल जा। किसने मना किया? 22 घंटे 40 मिनट तेरे हैं, लेकिन क्या 1 घंटा 20 मिनट सोने अल्लाह ने नमाज पढ़ते हैं। कोई बताओ तो आपस में, भाई हूं मैं आपका बेटा,
दोस्त हूं, मोहसिन हूं मैं आपका। कोई एक बच्चा मुझे उठ के बताओ ए वजह जे असी तान जे नमाज पढ़ दे, कोई तो बताओ यार। पढ़ते भी नहीं, वजह भी नहीं बताता। कोई दसो तो सही गल मैनूं यार, क्यों नहीं पढ़ते नमाज? देख देख तकलीफ होती है। हो क्या गया यार? तेल ते सारे नचन डे, मेहंदी ते सारे नचन डे, जांजे ते सारे भंगड़ा पाउण डे, लेकिन जब उनकी जिक्र की बारी आती है, किसी को शर्म आती है, किसी को चाका आता है। नहीं पुत्र, ना शर्म ना चाका, बल्कि औ अंत मजनून। इस तरह जिक्र करो, देखने वाला समझे ये दीवाना हो गया। हमें सजा इस चीज की मिल रही है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र छोड़ दिया है। सारा सारा दिन गुजरता है। ये देखो ना, ये पीछे जो मामला हुआ, खुदा की कसम है, खौफनाक वीडियो है। अपने लीडर की मोहब्बत में इस तरह वो पागल हुए हैं सारे। उस खंजीर को ये भी नजर नहीं आ रहा इस बोर्ड पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ। उस खंजीर को ये भी नजर नहीं आ रहा। तू अपने लीडर की मोहब्बत में इतना ही अंधा हो गया, ना तुझे रब का नाम नजर आया, ना तुझे रसूल का नाम नजर आया। हम इतने गिर चुके हैं। क्या ये लीडर इतने ही हैं कि तुम इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भी ऊपर ले जाओ? क्या उसको नहीं नजर आ रहा था हजरत के बोर्ड पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा? अजीब तमाशा लगा पड़ा है। तो कैसे तरक्की होगी? कहां से खुशहाली आएगी? रब के रसूल से लड़ाई लेके क्या कर क्या लोगे? राज़िक वो, खालिक वो, मालिक वो, जमीन उसकी, आसमान उसका। अब तुम उसके नाम पे डंडे चलाओगे? हैं तुम्हारे लीडर इतने ही तूते खां हो गए सारे के सारे, खुदा का कोई नाम। तो फिर मियां साहब ने क्या कहा? मांगत कोलू मंगण वाला रहंदा हमेशा खाली, हो उसकी देना दान मोहम्मद जड़ा आप सवाली है। ये तो वो नाम है, इस पे तो पता सर कटाए फिर भी हक ना दा। जान दी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा। तुम्हारी इतनी मत मारी गई है, तुम इतने ही अंधे हो गए, तुम्हारी इतनी अकलों पे पत्थर पड़ गए। ठीक है, लीडर है भाई, अपने लीडर से ठीक है, लेकिन क्या है तेरा लीडर की, क्या तेरे लीडर की औकात, क्या तेरे लीडर की हैसियत कि तुझे अपने लीडर के आगे ना रब का नाम नजर आ रहा है, ना रसूल पाक का नाम नजर आ रहा है? खंजीर आदमी तू पता। अब कहेंगे मौलवी साहब इतनी कड़वी जुबान ना, नहीं, जो कोई भी नहीं बोलेगा सारे मार खत्म कर देगा वो सब। हम इतने हैं अल्लाह, हमको इतने बेगैरत हो गए हैं, हमको इतने बेगैरत हो गए हैं। तमाशा होता है, ठीक है भाई, को करने वाला काम करो। वो जनाब कलमा तैयबा लिखा हुआ है यार। ये कुछ या तो कोई इस तरह का मामला हो और भी किस तरह की कोई शकील सी इबारत हो कि बंदा कहे जी ओ भाई ये साडी ते काक बच्चों की इब्तिदाई से होती है। क्या हमने अपने बच्चों को पढ़ाते अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? तुझे नजर ही नहीं आ रहा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? क्या कर रहोगे तुम हजरत इस तरह? ये मैं कहता हूँ हो क्या गया है, हो क्या गया इतना? ये तो वो नाम है कि इस पे हजरत जी जानने नहीं जाए। इसी नाम पे इमाम हुसैन ने सारा कुछ कुर्बान किया, यही वो नाम है पाक। इसी नाम पे अली अकबर कुर्बान हुए, इसी नाम पे अली असगर कुर्बान हुए, इसी नाम पे हजरत अब्बास कुर्बान हुए, इस नाम पे इमाम कासिम कुर्बान हुए। यही तो तुम डंडे मार रहे, इतने तुम पागल हो गए, मत मारी गई है तुम्हारी। अंधे थे सारे के सारे, नहीं नजर आ रहा किसी को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? भाई यही कलिमा था ना जिसके लिए करबला बर्पा हुई है। मियां मोहम्मद बख्श ने रहमतुल्लाह तआला ने कहा नहीं, आपने फरमाया सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा काम है, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन का काम है। इमाम हुसैन ने इसी कलिमे को बचाने के लिए तो सारा कुर्बान कर दिया, चूड़े हो जाओ। क्या तुम तो क्या तुम्हारा लीडर, ना तुम्हें अकल ना तुम्हारे लीडर को अकल। कैसे तुम अंधे हो गए उसकी मोहब्बत में कि तुम्हें वो कलिमा भी नजर नहीं आ रहा और तुम उस पे हजरत जी डंडे बरसा रहे हो। जिन शहीदों ने मुल्क के लिए शहादतें दी, ठीक है भाई, जो मौजूदा है उनसे तो चलो मामला हुआ, वो अकल के अंधों उनका क्या कसूर है? वो तुम्हारे लिए शहीद हुए, वो पाकिस्तान के लिए शहीद हुए, वो तुम्हारी बका के लिए, तुम्हारी सालमियत के लिए कुर्बान हुए, तुम उन पर भी डंडे बरसा रहे हो। मांगत कोलू मंगण वाला रहंदा हमेशा खाली, और उसकी देना दान मोहम्मद जड़ा नाम।
ये बड़ी तकलीफ दे हरकत है। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि अंदर से निकले, लेकिन बस वो क्लिप देख लिया हुआ नहीं निकलता अंदर से। वो भाई को काफिर है तू मुसलमान हो यार। ये कलमा मेरी बेस है, ये कलमा मेरी बुनियाद है, ये कलमा मेरी जान है हजरत। कल मेरा छुटकारा इस कलमे पे हो। ये कलमा जन्नत की चाबी है। कल बात इसी कलमे पे बननी है। जिसके पास ये कलमा होगा वही जन्नत में जाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं जाएगा। करो लेकिन ऐसे तो ना पागल हो जाओ कि तुम्हें कुछ किसी चीज की को खबर ना रहे कोई भी। तुम्हें किसी ये जब जंगे उहद शरीफ हुई है, ये थे उन्होंने जिन्होंने कलमे का हक अदा किया, या जिन्होंने ये हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला और जनाब सैयदुना साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु, ये दोनों सहाबी रसूल हैं और दोनों में दोस्ती थी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए दोस्ती है। बड़ी कीमती चीज है जी, जिसके पास ये चीज है। दोस्ती तो सबकी है, लेकिन हमारी मतलब की दोस्ती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दोस्ती। आप तो छोड़ो हज़रत, हमारे साथ अब दोस्ती यही है जिन्हों टाइम दे दईए ओदे दोस्त, जिन्हों ना दईए ओदे कोई नहीं दोस्त। हमारे साथ लोग इस तरह करते हैं। आप तो आप जिन्हों टाइम दे दईए ओदे दोस्त, जिन्हों ना टाइम दईए। मैं उसी बंदे के लिए अच्छा हूं जिसको मैंने टाइम दे दिया। मैं उसी बंदे के लिए अच्छा हूं जिसके प्रोग्राम पे मैं पहुंच गया। जिन्हों टाइम नहीं दिता, जिहदे प्रोग्राम पे नहीं पहुंचे, ओदे लिए मैं कोई अच्छा उचा नहीं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए दोस्ती, अल्लाह और अल्लाह के लड़ाई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। लेकिन ना हमारे पास हुब्बु लिल्लाह है, मतलब की दोस्तियां हैं। जिथे लड़ना सी लड़ता कोई नहीं, और जिथे नहीं सी लड़ना उथे लड़ाई नहीं। लड़ना कुफार से उथे है कोई नहीं। कश्मीर जल रहा है, फलस्तीन जल रहा है, शाम तबाह हो गया। उत्थे ना किसी दी जवानी जागदी है, ना किसी दे डंड डोले कम आंदे। जवानियां भी एक दूसरे लिए, डंड डोले भी एक दूसरे। हलाल इकबाल ने कमाल कहा। इकबाल कहता है, हो हल्काए यारा तो बरेशम की तरह नर। एक दूसरे के साथ नर्म होना था, दरगुजर करना था, माफी देनी थी एक दूसरे को। हो हल्काए यारा तो परेशम की तरह नर, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। असी अल्लाह बस जी बस जी बस जी बस जी बस। आप हम उल्ट हो गए, हम उल्ट हो गए, हम उल्ट हो गए। आपस में फौलाद, एक दूसरे के लिए फौलाद, एक दूसरे के लिए दिल सख्त। जनानी सख्त होने से होना लई नजर गुस्सा अगर हमें आता है तो एक दूसरे पे आता है। कश्मीर के मामले पे किसी को गुस्सा नहीं आता, फलस्तीन के मामले पे किसी जवान हमारे को गुस्सा नहीं आता, एक दूसरे से आएगा। तो ये इनमें आपस में दोस्ती थी अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। बड़ा खुश नसीब है जी जिसको ये दोस्ती मुयस्सर है, जिसकी दोस्ती सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम की खुश नसीब है। और हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है, जिस दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की होगी, अर्श इलाही के अलावा कोई साया नहीं होगा, तो वो दो दोस्त जिनकी दोस्ती सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए होगी, उनको उस अर्श के साए तले जगह दी जाएगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल, तो वो दोस्ती थी हजरत। ये जब उहद शरीफ जंगे उहद हुई तो उससे एक दिन पहले ये दोनों आपस में इकट्ठे हुए, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि वो दुआ जो गायबाना की जाए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए करे, वो दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। वो दुआ जरूर कबूल होगी। नबी पाक मुंह से पिछू ये दोनों इकट्ठे, जिनका भी कल जंगे उहद है, तो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। ये मस्जिद पहुंचे, एक कोने में जनाब सैयदुना साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला और एक कोने में जनाब अब्दुल्ला बिन जहश। पहले जनाब सैयदुना साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला ने दुआ की। दुआ करते हैं, रब्बे करीम मफ़हूम है कल कुफ्र और इस्लाम आमने सामने होगा, जो सबसे तगड़ा काफिर है उसको मेरे मुकाबले में लाना। क्या लोग थे यार, क्या लोग थे यार, क्या शान उन लोगों की।
जो अल्लाह के लिए हजरत जी लड़ा करते थे। मैं तेरी मोहब्बत में उस पर तलवार उठाऊं, वो मुझ पे उठाए, मैं उस पे उठाऊं, और फिर मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन उसके तन से जुदा करूं, फिर उसका जो माल है वो मेरा। जब ये खामोश हुए, जनाब अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझ गए कि दुआ कर ली, उन्होंने आमीन कहा। अब जनाब अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुआ शुरू। अब दुआ, या अल्लाह कल इस्लाम और कुफ्र आमने सामने होगा, जो सबसे तगड़ा काफिर है उसको मेरे मुकाबले में लाना। तेरी मोहब्बत में मैं उस पे तलवार उठाऊं, मुझ पे उठाए, मैं उस पे उठाऊं। यहाँ तक दोनों की दुआ यकसां एक जही दुआ है। फिर हज़रत इश्क ने अंगड़ाई ली, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकलबी महवे तमाशा ए लबे बाम खड़ी है। हम सारे अकल के डसे लोग हैं, हम यहाँ से फैसले करते हैं, लेकिन जो आशिक हैं वो फैसले इधर से करते हैं। हम अकल के डसे लोग हैं, हम नफे नुकसान के सौदे करते हैं, हम 2 और 2 4 जमा करने वाले लोग हैं। इश्क का एक अपना मिजाज है, वो नहीं देखता कुछ, वो सिर्फ अपने महबूब को देखता है, वो नहीं देखता कुछ भी, वो सिर्फ अपने महबूब। हम अकल के डसे लोग हैं। वो अगू दुआ बदल गई है। फिर ये क्या दुआ करते हैं, वो अपनी तलवार से मेरी गर्दन मेरे तन से जुदा करे, फिर वो मेरा नाक काटे, फिर वो मेरे कान काटे, और फिर बरोज़े क़यामत मैं इसी तरह तेरी बारगाह में पेश किया जाऊं। गर्दन तन से जुदा हो, नाक कटा हो, कान कटे हो, और तू मुझे पूछे ऐ अब्दुल्ला तेरे साथ ये सलूक क्यों किया गया, तो मैं अर्ज करूं तेरे और तेरे महबूब की मोहब्बत में किया गया है। चले उत्थे ते सिर दिते गए, तुसी उन्हां दे नां ते डंडे चलाने, मत नहीं मारी गई। उधर तो सर दिए गए, और सर दे के भी वो क्या कहते हैं, हक तो ये है कि हक हदा। तुसी केड़े पासे वो कैसे तुम अंधे हो गए हो इन लोगों की मोहब्बत में। तुम्हें उस बोर्ड पर लिखा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम भी नजर नहीं आ रहा है। क्यों तुम चाहते हो कि आसमान टूट के हम पे गिर पड़े, क्यों तुम चाहते हो कि हम पे पत्थर बरसाए जाएं, क्यों तुम चाहते हो कि हमारी शक्लें बदल दी जाएं, क्यों तुम चाहते हो कि हमें जमीन में धंसा दिया जाए। ऐसा अजीब तो मैंने इसलिए पुत्र राज राज के अपने अल्लाह को याद करो। ये था तो वो बच्चा ही है ना, वजह ही है ना, ये बच्चे भूलते जा रहे हैं। इन बच्चों को किन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तारुफ करवाना था, मैंने करवाना था, पाजी ने करवाना था। ये जितने ये बुजुर्ग बैठे हैं ये इनका काम था तारुफ करवाना। मैं कहूंगा ये हमारा फेलियर है कि हम इन बच्चों को बता नहीं सके। ठीक है पुत्र तेरा लीडर, लेकिन तेरा लीडर नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों की पांव की धूल को भी नहीं पहुंचता है। ये हमारा फेलियर है। आज ये नौबत आई कि हमारे बच्चे ऐसे बेवकूफ हो गए कि इनको रब और रब के रसूल के सामने जो है ना अपना लीडर इतना बड़ा नजर आ रहा है। ये हमारा कसूर है। मेरे पास आते हैं ना अक्सर ये वालिदैन हजरत अपने बच्चों को लेके कि हजरत साहब दम करें, ये क्या हुआ है, ये जी मोबाइल नहीं छोड़ो। तो मैं कहता हूँ इसको छोड़ो, पहले तेनू दम करा, तू केड़ा झड़झड़े। आज भाई अगर हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो बच्चों का ना कसूर निकाल। बच्चे को क्या इल्हाम हुआ था मोबाइल? बच्चे ने जब मेरे हाथ में देखा ही मोबाइल है, जैसे उसने आंख खोली, जैसे उसको कुछ वो थोड़ा उसने देखना शुरू किया तो उसने मेरे हाथ में देखा ही मोबाइल है। उसने कहा पता नहीं क्या कुछ चीज है जो मेरे अबू जी छोड़ते ही नहीं है, तो उसने भी पकड़ा। मेरे बच्चे ने कब मेरे हाथ में तस्वीर देखी, मेरे बच्चे ने कब मेरे हाथ में कुरान पाक देखा, मेरे बच्चे ने कब मेरे हाथ में दुरूद ताज देखा, मेरे बच्चे ने हजरत का मेरे हाथ में दुरूद लखी देखा, मेरे बच्चे ने कब मेरे हाथ में हजरत सूरह मुज़्ज़म्मिल, सूरह मुल्क, सूरह यासीन देखी। इनका नहीं है कसूर, कसूर मेरा है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से बहैसियत बाप मेरी ड्यूटी लगी थी, मैंने वो ड्यूटी जरा भी नहीं की है। उन्होंने ड्यूटी लगाई थी जब ये बोलना शुरू करे सबसे पहले इसको मेरा नाम सिखाना, इसको अल्लाह कहना सिखाना। जब ये बोलने पे आए इसको सबसे पहले अल्लाह कहना सिखाना। जब ये बोलना शुरू करे सबसे पहले इसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना सिखाना। जब ये बोलना शुरू करे सबसे पहले इसको मेरे महबूब का नाम सिखाना। ड्यूटी हमने नहीं की, बच्चों का तो कसूर है तो है, लेकिन उस कसूर में पहला कसूर मेरा है। हमने ड्यूटी कोई नहीं की, ये ड्यूटी मेरी थी, इसको मेरा तारुफ करवाना,
इसको बताना मेरे बारे में, इसको मेरे नबी के बारे में बताना, इसको बताना बेटा खालिक वो है, इसको बताना बेटा राज़िक वो है। हम नहीं बता सके, ये हमारा कसूर है। ये लिखा है, कोई बुजुर्ग थे जिन्होंने बताया, ये अपनी बच्ची लेके ना, अपनी बच्ची के साथ ये मछलियां पकड़ने चले। अब वो करते क्या, वो मछली पकड़ते, पकड़ के पीछे कश्ती में साथ बैठी अपनी बेटी को देते। वो क्या करती, वो मछली देखती और मछली वापस पानी में फेंक। अब उनको नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है। अब वो इसी में आके जब काफी देर गुजर गई और उन्होंने ख्याल किया कि काफी मछलियां हो गई, वो अपनी बेटी को कहते हैं, मेरी बेटी दिखा तो उसे कितनी मछलियां। तो उसने कहा मछली तो कोई भी नहीं। तो उनका मैंने तो इतनी ज्यादा पकड़ के दी। उसने कहा मैंने वो पानी में वापस फेंक दी। उनका वो क्यों, मैंने को पानी में फेंकने के लिए दी थी। ये थे जिन्होंने अपने बच्चों को बताया और सिखाया था। मैंने को तुझे पानी में फेंकने को दी थी। कहा नहीं, तो पानी में क्यों फेंकी। वो कहती है अब्बू आप रोज सुबह हमें बिठा के ये बताते नहीं कि उसी दरख्त पे आरी चलती है, कुल्हाड़ी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, वही दरख्त कटता है। आप रोज हमें बताते नहीं कि उसी बकरे, उसी जानवर के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल। आप हमें बताते नहीं कि वही मछली जाल में फंसती है जो उस दिन अल्लाह की याद से। उसने कहा बेटा, उनका बेटा ये बात तो ठीक है, तो मछली पानी में क्यों फेंकी। तो वो बच्ची का जवाब सुनो, वो कहती बाबा इसलिए फेंक दी, जब आप मछली पकड़ के मुझे देते थे ना, तो मैं समझ जाती थी कि इस मछली ने आज अल्लाह का जिक्र नहीं किया, इसीलिए जाल में फंसी है। उन्होंने कहा यहाँ तक तो ठीक है, बेटा पानी में क्यों फेंकी। तो कहती बाबा इसलिए फेंक दी, हमने नहीं खानी गाफिल मछलियां, कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाए। ये मुआशरे में बिगाड़ है। मैंने अपनी ड्यूटी ठीक नहीं की, आपने अपनी ड्यूटी ठीक नहीं की। इकबाल ने तो रो के कहा था, शिकायत है मुझे यार खुदा बंदा ने मकतब से, सबक इन शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। हमने नहीं बताया। आज देखे ना बच्चों, मैं तो स्पेशल हजरत ये परेशान हूं, ये जो बच्चे नहीं चल रहे, ये 4 साल वाले, ये 3 साल वाले, ये 2 साल वाले, ये मैं देख के परेशान हूं। हमें तो फिर माओ की गोद मुयस्सर आई। अल्लाह मेरी वालिदा की कब्र पे अपनी रहमतों का नुज़ूल करे। हमने फिर लोरियां सुनी उनसे, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। हमने मेरी कुरान पाक की जो सबसे पहली टीचर है नाजरा, वो मेरी वालिदा साहब है। मैंने सबसे पहले जो कुरान पाक नाजरा पढ़ा वो मैंने अपनी वालिदा साहब से पढ़ा। फिर पढ़ने के बाद मुझे फरमाने लगी कि मैं मजहूल पढ़ती हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है, मैं ही को हे पढ़ती हूँ। तो फिर मुझे वालिदा साहब ने एक कारी साहब के पास भेजा। मैं तो आगे हैरान हूँ, ये जो 3-4 वाले इन बेचारों को तो बच्चे रोते बाद में हैं, अम्मी जी मोबाइल पे कुछ लगा के अल्लाह पढ़ भाई। मैं तो परेशान हूँ कि इन बच्चों का क्या बनेगा। इनको तो मिले ही बच्चों को कुछ भी, इनको तो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, इन्होंने तो सुना ही नहीं बेचारों ने कोई। ये तो पाली मोबाइल देख के रहे हैं, ये तो बड़े ही मोबाइल देख के हो रहे हैं। इनको वो गोदे ही नहीं मिली जिन गोदों में कभी माएं अपने बच्चों को लिटा के बिठा के मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्ली नहीं पढ़ा करते। ये बेचारे, मैं तो हैरान हूं कि इनका बनेगा क्या आगे। इनको तो कुछ मुयस्सर नहीं आया। मैं देखता हूं, मैं वो अक्सर कहता हूं, मैं कहता हूं ये तुम्हारे बच्चे किधर से हैं, ये तो मोबाइल के बच्चे हैं। इसलिए हजरत पहली बात, जितने हम बैठे, ये जितने वालिदैन बैठे, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें यार, अपने बच्चों को बताएं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में। अगर उस बच्चे को वो जो अल्लाह जिस पे कलीमा तय्यबा लिखा है जिस बोर्ड पे, वो लाठियां बरसा रहा है, ठीक है उसका भी कोई, लेकिन मैं कहता हूं पीछे कई लोगों का कसूर है। अगर किसी ने उसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत डाली होती, अगर किसी ने बताया होता तो वो कभी ये काम ना करता। अब देखे ना जी, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी बड़ी शहजादी हैं सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला, ये इनके लिए लिखा है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गारे सौर को नवाजा, ठीक है, जब आपने हिजरत फरमाई तो आपने गारे सौर को नवाजा, तो काफिर पीछे तक गए,
कुरान भी है ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, वो तो बिल्कुल बाहर आ गए थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत कबूतरी ने अंडे दे दिए, अल्लाह की कुदरत वो मकड़ी ने जाला बन दिया, वो आएगा दरवाजा सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, वो आ गए गार के अंदर, लेकिन जब उन्होंने कहा भाई अगर गार के अंदर कोई होता तो अंडे टूटने चाहिए, ये जाला टूटना चाहिए, अंडों का होना, ये जाले का ठीक होना, इस बात की दलील है कि अंदर कोई नहीं है, लेकिन चैन से नहीं वो बैठे थे, वो तलाश में थे। किसी काफिर ने रात के वक्त सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गारे सौर शरीफ जाते हुए देख लिया, ये खाना लेके जाएगा, और किसी ने ना अबू जहल के आगे मुखबरी कर दी, उसको बता दिया कि अगर तू अस्मा से पूछ लेना तो तुझे पता चल जाएगा कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम और अबू बकर किधर हैं। लिखा जी ये जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पे आया, उसने आके ना दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह की करनी दरवाजा भी सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खोला, फीमेल है, उम्र मुबारक भी इतनी ज्यादा नहीं, और फितरतन अल्लाह ने औरत के दिल को नरम बनाया है, जल्दी डर जाती है, जल्दी खौफ आ जाती है। वो उसने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला, अब उसने वो रोड डाल के आपको डराने के लिए वो कहता है अस्मा किधर है मोहम्मद अलैहिस्सलाम और तेरा बाप तेरे वालिद अबू बकर। हिकमत अमली से काम नहीं, आपने कहा मुझे खबर नहीं, उसको तो पक्की खबर मिली थी कि मैंने देखा है रात को वो खाना लेके जाते हुए। लिखा जी उसने दूसरी बार नहीं पूछा, उसने इस कदर ज्यादा शिद्दत से जोर से सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रुखसार पे थप्पड़ मारा कि लिखा है कि आपकी जो कान की बाली थी ना वो टूट के आपकी गाल में पेवस्त हो गई है और खून का फफारा छूटा, वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो दूर जाके गिरी है। बेटी थी ना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, गुड़ती इश्क दी मिली, गुड़ती गुट्टी इस चीज की मिली थी कि सब कुछ महबूब पे कुर्बान करना है। देखा ही बाप को ये करते, और क्या देखा जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, यही देखा सबसे पहले इस्लाम के खतीब जी जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, पहले खतीब हज़रत, और इतना मारा गया वो अपने कागजों में आपको मार के चले गए थे, उनके कागजों में जनाब सिद्दीक़ अकबर की रूह मुबारका जिस्म से परवाज कर गई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के तो जानिसार इकट्ठे हो गए ना, सारा जोर आप पे था, ठीक है, वो अपनी तरफ से आपको शहीद करके चले गए, वो आपके कबीले वाले आए उठा के ले गए, उन्होंने आपस में उधर कुछ कसने कहीं अगर सिद्दीक़ अकबर को कुछ हुआ तो हम फुला फुला को मारेंगे। उतनी देर में जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होश आ गया। वो लिखा होश में आते ही जो पहले जो जुबान से जुमले अदा हुए वो क्या थे, मेरे महबूब कैसे हैं, मेरे महबूब कोई, और लिखा जी इस अंदाज से मारा गया कि कोई पहचान नहीं सकता था कि ये जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, इतना मारा गया, चेहरा स्वेल हो गया इतना। वो जो वो आपके वो कबीले वाले थे वो इस बात पे गुस्सा खा गए, उन्होंने कहा जिनकी वजह से मार पड़ी है जी, होश में आके फिर उन्हीं के बारे में पूछ रहे थे, वो चले गए इसी गुस्से में। आपकी वालिदा ने वो क्या कहते हैं आपको कोई कुछ शोरबा वगैरह, लेकिन आपने पीने से फरमाया जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा मेरे महबूब कैसे है मैं नहीं खाऊंगा। देखा ही था, देखा ही था, सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा ही था। कोई मौका नहीं सिद्दीक़ अकबर ने जाने दिया कि जब अपने आप को महबूब पे कुर्बान न किया, माल की बारी आई, फिर जान देने की बारी आई, देखा ही था। तो सुनो जरा फिर बेटी का मामला भी सुनो। उसने थप्पड़ मारा, बाली टूट के गाल में पेवस्त हो गई, वो गिरी जाके फवारा छूटा। होना तो ये चाहिए था ना, उठ के कहती है अबू जहल दूसरा थप्पड़ ना मारना, मैं भी बता देती, देख मेरी बाली टूट गई, मेरे रुखसार में पवस्त हो गई, खून का फवारा छूट गया, दूसरा थप्पड़ ना मारना, मैं भी बताती, लेकिन लिखा खड़ी हो गई। काबू जहल पहली बार हिकमत अमली से काम लिया, तुझे नहीं बताया कि किधर है, अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम मुझे पता है मेरे महबूब किधर है, आज जरा पूछ के बता। आए
फरमाया मुझे पता है किधर है मेरे महबूब, मुझे पता है मेरे बाबा सिद्दीक अकबर किधर है, आज जरा पूछ के बता, आज देखते हैं तेरा कुफर बहुत तगड़ा है या मेरे इश्क मोहम्मद ज्यादा तगड़ा है, तेरे कुफर में ज्यादा ताकत है या मेरे अपने महबूब से जो मोहब्बत है उसमें ज्यादा ताकत है। ये तारीख में लिखा है। अबू जहल रो पड़ा, उसने कहा मोहम्मद की मोहब्बत ने लड़कियों को भी इतना ताकतवर कर दिया कि वो भी अबू जहल के सामने खड़ी होकर कहती हैं कि जरा पूछ के बता। ये अगर वो बच्चा हजरत अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे छड़ियां बरसा रहा है, उसका तो जो कसूर है सो है, कसूर हमारा भी साथ है। हम इनको बता ही कुछ नहीं सकते, हमने इनको तारू, अगर ये बिगड़े हैं तो इनके बिगड़ने में पहला हाथ मेरा भी है, अगर ये नमाजी नहीं है तो इनके नमाजी ना होने में पहला हाथ मेरा भी है, अगर ये इखलाकी तौर पे गिरावट का शिकार है इसमें पहला कसूर मेरा भी है। सबसे पहले अल्लाह ने इनकी तरबियत का मौका बहैसियत माँ और बाप हमें दिया था। माँ फेल हुई, अगर मुआशरा इतना खराब है, माँ फेल हुई, बाप फेल हुए, फिर उसके बाद हम मौलवी भी फेल हुए। असी कसम चुक लई 4-5 मौजू पढ़ ले देने, असी भी हिलना कोई नहीं होना। ये नहीं देख रहे कि इन बेचारों को इस वक्त किस चीज की जरूरत है, असी भी वही मौजू कड़काई आन दे। इमाम महदी के ज़हूर का वक्त करीब है, हमारी गुफ्तगू का मौजू इमाम महदी कोई, दज्जाल के खुरूज का वक्त करीब है, लेकिन हमारे मौजू में दज्जाल कोई, असी ओही मौजू कड़कान दे दे फड़ फड़ जे सोटियां ने पैणियां ते पैणियां कट दा भी कोई फैंटी सानू ही लगनी है पूरी, वो पूरी तैयारी में है दज्जाल की। ये देखे ना ये जो पीछे के बाबे का किस्सा, अल्लाह अल्लाह की कसम है मेरा उस बाबे से क्या लेना देना। मैं पाकिस्तान के कोने में बैठा हूँ, सियालकोट, अगे कश्मीर है, वो पता नहीं उधर कहीं बलोचिस्तान, कोयटा बलोचिस्तान के बाबा जी, लेकिन क्या है वो आपको टेस्ट करते हैं, आपका मयार क्या है। एक बाबे की वीडियो चढ़ी जो वो मस्जिद से बाहर आ रहा है, वो पता नहीं क्यों लबन डया है, कौन गवाच गया, उसको ढूंढ रहा है, उसकी वीडियो चढ़ गई। आप इस हद तक आगे गए, किसी ने उसको अबू बकर बना दिया, किसी ने उसको सहाबा जैसा बना दिया, तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं। ओ भाई तुम एक बाबे की वीडियो देख के तुमने बाबे को पता नहीं क्या से क्या बना दिया। मैं तो परेशान हूं, कल को जब दज्जाल का खुरूज होगा उसके पास तो शोबदे होंगे बकायदा। बाबे के पास तो इसके अलावा कुछ भी नहीं था कि वो मस्जिद नबवी में था उस वक्त। वो बेचारा भूल गया है, किसी को तलाश कर रहा है, परेशान है, जो इस तरह वो इस तरह देख रहा है। और जनाब वीडियो चढ़ी और किसी ने अबू बकर बना दिया, किसी ने सहाबा। मैं तो परेशान हूं, उस बाबे के पास मस्जिद नबवी में होने के अलावा और कुछ भी नहीं था। उस बाबे के पास कपड़े सादे होने के बावजूद और कुछ भी नहीं था। 2 चीजें थी उसके पास। तुम उसको उठा के अबू बकर बना बैठे, तुम उसे उठा के सहाबी बना बैठे। और मैं तो परेशान हूं, जब दज्जाल आएगा जिसके पास बकायदा शोबदे होंगे, वो नजरबंदी करेगा, वो पत्थर से सब्जा उगाएगा, वो बगैर बारिश के बादल बरसाएगा, उसको फिर तुम रब नहीं मान लोगे। कोई हो सकता है अबू बकर जैसा, कोई हो सकता है सहाबा जैसा। खुदा का नाम लो, थल्ले रहो यार, तू अल्लाह का नाम। मैं ये तुम्हें टेस्ट करते हैं हजरत। वो एक बाबा जिसके पास 2 चीजों के अलावा किसी मस्जिद का इमाम नहीं, किसी मस्जिद का खतीब नहीं, कोई शेखुल हदीस नहीं, कोई सूफी नहीं, किसी मस्जिद में इमाम नहीं, कई बच्चों को वो नादरा नहीं पढ़ा रहा, कोई उसका ये तारुफ नहीं था। 2 चीजें, पहली वो जो वीडियो उसकी बनाई गई वो मस्जिद नबवी शरीफ में था, दूसरा उसके सादे वो तुमने उसको अबू बकर बना दिया। तो भाई जब कल आके दज्जाल तुम्हें ये शोबते दिखाएगा तो फिर क्या तुम उसे रब नहीं मान लोगे? इसलिए हजरत साडी जिम्मेदारी है तस्सीह बच्चे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह हदीस इरशाद फरमाया दज्जाल का खुरूज तब होगा जब लोग दज्जाल का तज़किरा भी छोड़ चुके होंगे। कौन ले रहा है उसका नाम? इमाम महदी अलैहिस्सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु वक्त करीब आया खड़ा है, ग़ज़वा हिंद का वक्त करीब आया खड़ा है। साढ़े हजरत वो मेरे एक बुजुर्ग हैं, उस दिन मुझे हम ऐसे मीटिंग थी, को प्रोग्राम था बड़ा, हजरत ने बिल्कुल अपने पास जगह अता फरमाई। तो खाते खाते ना मेरे करीब आए, मेरे कंधे पे कंधा मार के कहने लगे मौलवी सुलेमान उम्मत तबाह हो गई, लेकिन मौलवी लीमानियां बकरियां तो आगे कोई नहीं गए है। हमारे पास को मौजूद कुछ जिना पे हम बोले, कुछ सूद पे हम बोले, वही मौजूद चल रहे हैं। इसलिए पहली गल इतने
आओ हजरत इन्हें मेहनत करिए। हम मेरा खाली बोलना उतनी देर नहीं फायदा देगा जितनी देर आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे। जितनी देर उलमा हैं, इमाम साहब हैं, हजरत इकट्ठे हो, निकलो। देखो ना तबलीगी जमात वाले दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो हमें क्या है, साडा बंदा ले जाए, मैं उस दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक दे दी, मुझे कहने लगे हजरत नहीं हमारी नहीं सुननी, तुसी बयान करो, चलो सही साडे। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, जाओ काम करो। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक है, लेकिन हजरत वो नहीं, वो कहने नहीं तुसी बयान कर लो, आ जाओ सही। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए वो तो जिन्ने हैं पाइए बड़, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो मुसाफिर हूँ, मेहमान हूँ, आया पहली बार, मुझे नहीं खबर। खुदा दा वास्ता जाओ, मेहनत करिए, अपनी नस्ल बचाइए। अगर वो बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाले बोर्ड पे डंडे मार रहा है तो सिर्फ कसूर उसका नहीं है, उसके साथ कसूर कई हजार लोगों का बनता है। उसकी मां का भी कसूर है जो उसके अंदर इतना ही नहीं डाल सकी है कि बेटा इस कलमे ते कुर्बान होना है, इस कलमे की जान लैनी पई तो लै भी लैनी है, देनी पई तो दे भी देनी है। पहला कसूर उसकी मां का है, फिर कसूर उसके बाप का है। फिर हजरत जी पहली क्लास से लेके वो 8 का स्टूडेंट है, 9 का स्टूडेंट है, पिछे जिन्ने मिसा जिन्ने मास्टर जिस को ट्यूशन पढ़ी, ये सारे ये सब उनका कसूर है, सारे फेल हुए, सारे फेल हुए, उसका नहीं खाली कसूर कोई भी। इसलिए हजरत जी जाना और आपको पता है ना मुस्लिम और बुखारी की हदीस, साहब सबसे पहले साढ़े पे शुरू होना है, ये याद रखिएगा। अगर उनके नाम पे ये हमें हाथ डले हैं तो सबसे पहले हिसाब साढ़े पे शुरू होना। मौलवी जिन्होंने दे नाम ते हाथ चुमवाए ने, जिन्होंने दे नाम ते जुत्तियां चुकवाइयां ने, जिन्होंने दे नाम ते हलवे खादे ने, पुत्र साहब भी सारे तो पहले साढ़े पे शुरू होना। सबसे पहले हिसाब साढ़े पे शुरू होना, बाकियां दी बारी तो बाद जानी है। मौलवी जी इधर हो ना, सीधे हो जरा। इसलिए हजरत काम करिए, काम किए, अल्लाह क्यों ये बच्चे चोरियां कर रहे हैं, क्यों ये डाके मार रहे हैं, क्यों ये सूद ले रहे हैं, क्यों ये मिलावट कर, हम इनको बता ही नहीं सके। अल्लाह को पुत्रा ओदे कोल मंगी, ओदे खजाने भरे पए हैं, ये देशड़े ते अल्हम्दुलिल्लाह ना दवे ते पुत्र गलत काम ना करी, ओदी रजा च राजी नहीं, कम कम करो, कम दी लोड़ है, निकल पई है सारे, तरबियत करिए। मैं अभी भी मुझे गुस्सा आ जाता है, अल्लाह करे मेरी इस गुस्से से जान, लेकिन वो क्या कहते हैं मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते ने, बड़ा गुज्जर मारने है सुलेमान दा गुज्जर नहीं मरदा, मनूस नु मैं दबेया के अंदर जाके फिर जाग पैंदा, किते अंदर उन्होंने मैं जाके दबेया, ओदी कवर कड्डी हजरत फिर जाग पैंदा, दिन फैसलाबाद जाग, लेकिन क्या करें गुस्सा आ जाता है, हम भी तो इंसान हैं, अखीर हो जाती है, लोग अखीर कर देते हैं। उधर मस्जिद है जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की नाते पाक पढ़ी जा रही है और जनाब मस्जिद में आपस में लड़ पड़े। मैं भी तो इंसान हूं, अल्लाह मैं वो बंदा हूं जो खुद कहता हूं गुस्सा ना करे, ओए गुस्सा कर, लेकिन क्या करें नहीं रहा जाता, गुजर जाग पैंदा। मैं खुद हजरत मैं किसी को कहा ना, मसलन किसी को दावत दी, किसी बच्चे को पुत्रा नमाज पढ़ेगा, मैंने को ऐसी गा मैं जा आज तो बात कहना नहीं, मैंने हजरत एक रिसाले में पढ़ा, अब पता नहीं हजरत उनके पास क्या था मामला, कहां से उन्होंने हवाला लिया, उन्होंने लिखा जी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम 2000 बार अबू जहल के पास उसको दावत दे दी, अबू जहल कलमा पढ़, अबू जहल कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, अबू जहल मान जा ये तेरे अपने बनाए बुत हैं, पत्थर के लकड़ के, ये कुछ नहीं, ये सुनते नहीं, ये बोलते नहीं, वही है जो समी भी है, जो अलीम भी है। 2000 बार गए आप तो पुत्र है सारे साढ़े अपने बच्चे, क्यों नहीं जा रहा, किसने करना है, काम करिए। 5 वक्त की नमाज मेरे काका जितने पुत्र बच्चे बैठे, ऐसे तरी आपस में हम बैठे, मैं एक गल पूछ ला, क्यों नहीं नमाज पढ़ते, कोई वजह दसो ना पढ़, आपस में बैठे को वजह दसो, को मस्जिद नुक्से
कोई नमाज में कोई इशू हो, आपस में बैठे हैं ना, कोई एक बंदा मुझे उठ के बताओ कि मौलवी सुलेमान ऐसे नहीं पढ़ते, पुत्र वजह तो बताओ ना। मसलन कोई अपनी खाला के घर नहीं जा रहा तो मैं पूछूं भाई तेरी खाला है, खाला मामा जी होंगी है, क्यों नहीं जाता? अब वजह बताओगे ना, नहीं है देखो ना उन्हें मेरे नाल एंज किया मैं तां नहीं जाता। भाई मुझे भी तो बताओ क्यों नहीं नमाज पढ़ने आते? क्या किया तो अल्लाह, वो तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा राज़िक है मेरे बच्चों। ये जमीन उसकी है, ये आसमान उसका है, ये तारे उसके हैं, ये चांद उसका है, ये सूरज उसका है, ये फल उसके हैं, ये सब्जियां उसकी हैं, ये मेरी आंख उसके दिखाने से देख रही है, मेरी जुबान उसके बुलवाने से बोल रही है, मेरे कान उसके सुनवाने से सुन रहे हैं। अगर मेरा दिल धड़क रहा है तो ये उसकी कुदरत से धड़क रहा है। को वजह भी तो बताओ ना, नमाज ना पढ़ क्यों नाराजगी हो गई अल्लाह से? दसो ना पुत्र, क्या कोई एक गाल में उठ के दसो, क्यों नाराजगी हुई? क्यों छोड़ा तूने अपने रब की बारगाह में आना है? कोई एक गाल दसो ना। जैसे अल्लाह कुरान में खुद कह रहे, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने तेरे करीम रब से धोखे में डाल दिया? तुझे किस चीज ने तेरे करीम रब से दूर कर दिया? को बच्चा ते पुत्र मुझको बच्चा उठ के दसो ना कि मौलवी ए वजह ही असि तानी नमाज पढ़ते हैं। कोई बताओ तो आपस में, भाई हूं मैं आपका बेटा, दोस्त हूं, मोहसिन हूं मैं आपका। कोई एक बच्चा मुझे उठ के बताओ ए वजह जे असि तानी नमाज पढ़ते, कोई तो बताओ यार उठ के। पढ़ते भी नहीं, वजह भी नहीं बताता, कोई दसो तो सही गल यार, क्यों नहीं पढ़ते नमाज? अच्छा मैं हजरत हैरान हूं वैसे, ये जी दिन रात डाल के ये तकरीबन डॉक्टर तो की सकते, अच्छा ये दिन रात डाल के ना तकरीबन 24 घंटे बनते हैं, ठीक है। हजरत साहब अगर फजर में बड़ी लंबी किरात करें ना, मसलन मैं कहता हूँ सूरह मुज़म्मिल पढ़े, मैं अक्सर पेशतर अल्लाह तौफीक दे जब कभी तो मैं ज़रा सूरह यासीन भी मुकम्मल नहीं पढ़ी जाती, आजमाइश हो जाती है। सूरह रहमान भी मुकम्मल तिलावत नहीं की जाती, आजमाइश। सूरह निबा हो गई 30वां पारा इब्तिदा, ये पढ़ ली। सूरह मुज़म्मिल को मैं हालात 2 में रकतों में उसको बांटता हूँ। तो जिस दिन सूरह मुज़म्मिल पढ़ा ना मुकम्मल हदर देना, जितना उस्तादों ने तो बड़ा सिखाया, बस हमें कमी रह गई। हजरत जी 13 मिनट लगते हैं पूरी नमाज में ना, हदर के साथ सूरह मुज़म्मिल अगर तिलावत की जाए, ठीक है 13 मिनट लगती है। मैं कहता हूँ चलो जी 20 मिनट दे देते हैं फजर की नमाज को, ठीक है। बाद में वो जो मसनून अमाल है, दुरूद पाक है, दुआ, मैं कहता हूँ 20 मिनट दे दे, ठीक हो गया। उसके बाद आगे नमाज ज़ोहर, मैं अल्लाह बड़ा खुला टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। नमाज ज़ोहर आ गई, मैं कहता हूँ नमाज ज़ोहर को दे दो 15 मिनट, अल्लाह 10 में, मैं कहता हूँ 15 दे लो, कितने बन गए जी? 35 मिनट हो गए। असर के 5 ही लगते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जी असर को भी 10 दे दे, ठीक है 45 हो गए। आगे मगरिब 15 दे दो मगरिब को, ठीक है कितने बन गए? 1 घंटा पूरा 60 मिनट हो गए। मैं कहता हूँ जी 20 दे दो इशा को, कितने मिनट हो गए? 80, 1 घंटा दे। अब देखो यार कैसी अजीब बात है बंदिया, ये कोई आयत नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूं। बंदे 24 घंटों में से 22 घंटे और 40 मिनट तेरे, 22 घंटे भाई जी काका जी, 22 घंटे 40 मिनट तेरे, 1 घंटा 20 मिनट। यार मुझे कोई उठ के मुझे जवाब दो, वो थोड़े जे यार 22 घंटे ते 40 मिनट थोड़े जे ते कीता की जे 24 घंटे को मुझे दसो तो सही 75 साल दी केड़ा गोल खिलाया जे? को बताओ ना मुझे। गिने चुने नमाजी हैं, बाकी तो बेनमाज हैं सारे। क्या तुमने 24 घंटों में क्या गोल खिलाया? मेरी समझ से 22 घंटे 40 मिनट तोड़े। वजालना नौमकुम सुबाता, उसमें सो भी 22 घंटे 40 मिनट में। वजालना नहारा माशा, दिन नु काम भी कर, माँ के पास जा, बाप के पास जा, बीवी के पास जा, बच्चों के पास जा, दोस्तों से मिल, मामू घर जा, ददयाल जा, ननिहाल जा। किसने मना किया?
22 घंटे 40 मिनट तेरे हैं, लेकिन क्या 1 घंटा तो 20 मिनट सुने अल्लाह दे नेड़े। मैं इसी पे बात को खत्म करता हूं यार। वो बंदा कोई बंदा है जिसे को अपने अल्लाह दे 1 घंटा ते 20 मिनट भी नहीं है। अच्छा हज़रत जी, जिस बंदे को बिठा के सुनो आपको इतनी लंबी दास्तान सुनाएगा, शायद मौलवी सुलेमान भी सुनली साल भर। भरा को गिला, भैन को गिला, बहनोई को गिला, साले को गिला, भनूजे को गिला, मामे को गिला, यो नहीं करता। ओ भाई तुझे 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 सबका नजर आता है कि उसने तेरे साथ ये किया, उसने तेरे साथ, और तुझे ये नजर नहीं आ रहा तूने अपने रब के साथ क्या किया। तुझे लोगों का दिखाई देता है, तुझे अपना नहीं दिखाई देता, तुझे अपना नहीं नजर आता। रोज तेरा रब 5 बार तुझे अपने घर बुलाता है, तू कभी नहीं आया। उसका ना आना तुझे नजर आता है, अपना ना आना नहीं तुझे दिखाई देता। क्यों भाई काके थोड़े जे 22 घंटे ते 40 मिनट टाइम है, 1 घंटा 20 मिनट। मैं हजरत ये हदीस पाक है ना कि एक वक्त आएगा कि वक्त में बरकत खत्म हो जाएगी। साल 1 महीने के बराबर हो जाएगा, 1 महीना 1 हफ्ते के बराबर हो जाएगा, 1 हफ्ता 1 दिन के बराबर। मैं सोचता था यार किवें होएगा, हूं समझ आई हजरत। जब ये वक्त आएगा कि लोगों के पास अपने अल्लाह के लिए वक्त नहीं होगा, तो फिर वक्त में से बरकत उठा ली जाएगी। जब ये हालात पैदा हो जाएंगे कि लोगों के पास अपने रब के लिए 1 घंटा और 20 मिनट भी नहीं होंगे, तो फिर वक्त से बरकत उठ जाएगी। 1 साल 1 महीने और लगेगा, 1 महीना 1 हफ्ते और लगेगा, 1 हफ्ता 1 दिन और लगेगा। अब समझ आती है। इसलिए पुत्र ਉਹਦਾ 1 घंटा 20 मिनट ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। हाँ, ये तो बात फिर वही है जिस पे मैं बात खत्म करने लगा। नहीं देगा तो जाना तो फिर वो देखो ही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाना तो देखो। मैं अक्सर पूछता हूँ, हमारा तो काम है बोलना नहीं है कोई। मैंने कल भी उधर शादी वाला प्रोग्राम था, बहुत बड़ा मजमा था, वो भी मैं उधर भी पूछा, मैं यार जेडे भाई नमाज नहीं पढ़ते, कल जाहिर है अल्लाह के हुजूर पेश होना है। क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम कुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। आया ना नबी पाक की बारगाह में हड्डियां लेके, उन्हें हड्डी ते हड्डी मारी ते हड्डी पूरी। तो नबी अलैहि सलाम को, ए मोहम्मद क्या तेरा खुदा इन पुरानी हड्डियों को जिंदा करेगा? सवाल उसने नबी पाक से किया, जवाब अल्लाह दे रहे हैं। महबूब ने कहो ये पुरानी हड्डियां तो जिंदा करना केड़ा औखा काम है। आयत का मफहूम मनोअन नहीं, मेरा रब तो वो है जिसने पहली बार बगैर हड्डियों के बना दिया था, जिंदा होना है। ये ना कुछ समझे कि मर के कहानी मुक जानी। तो चलो मैं इधर भी पूछ लेता हूं, जेडे बच्चे नहीं नमाज पढ़ते आज आपस में बैठे हैं, जवाब तो पुत्र देना ना अल्लाह दी जात ने। दसो हाँ की मसलन जवाब उत्थे दोगे, क्यों नहीं नमाज पढ़ते? दो तुसी को उठ के जवाब दो कि मौलवी साहब ऐ कहना चाहिए अल्लाह पाक। जे कोई जवाब नहीं तो फिर पढ़ो मेरा पुत्र, जे कोई जवाब नहीं फिर पढ़ो मेरा पुत्र। खुदा दी कसम तेरे रिज़्क़ च बरकत आ जाएगी, अल्लाह तानू इज्जतां दे देगा, दिल नूं सुकून मिल जाएगा।